हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में गाइस हम इमॉर्टैलिटी ऑड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने फोर्थ स्टेंजा डिस्कस किया हुआ था, तो फोर्थ स्टेंजा की 14 लाइन हमने डिस्कस की हुई थी। आज हम 15 लाइन से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात है कि आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी लगा कि इसमें प्रोडक्टिव है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि आपको ये जो है इमॉर्टैलिटी ऑड मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इमॉर्टैलिटी ऑड और टिंटर्न एबी जो वर्ड्सवर्थ की ये दो पोम है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। कई बार इनसे कोटेशंस भी आते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये पोम आपको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। I hear with joy I hear, but there is a tree of many one, a single field which I have looked upon. इनका कहना है कि अब देखो इमोर्टेलिटी ऑड में क्या है कि शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ क्या है कि बहुत चीजों को देख करके, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नेचर से अपने पास्ट को, नेचर से अपने प्रेजेंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ठीक है कि प्रेजेंट में कुछ और ही चेंज हो गए हैं और नेचर से वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मतलब वहाँ के पूरे मतलब माहौल को डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, फिर भी ऐसा क्यों हो पा रहा है कि मैं नेचर के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं आई हियर विद जॉय आई हियर, मतलब मैं सारी जगह पर खुशियां ही खुशियां देख रहा हूँ। बट देयर इज अ ट्री ऑफ मेनी वन, अ सिंगल फील्ड व्हिच आई हैव लुक्ड अपॉन। और यहाँ एक पेड़ है, एक ऐसा पेड़ है जो कि मैंने देखा, जिसको मैंने देखा है। यहाँ एक पेड़ था जो बचपन में था और अभी भी वो यहाँ पर है। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट्स गॉन। ये दोनों मतलब ये जो खुशियां आसपास में दिखाई पड़ रही हैं, पेड़ पौधे जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब दोनों मिल करके हमें क्या है, ये दोनों मिल करके हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, है ना। डॉट द सेम टेल रिपीट वेदर इज फ्लड विद विजनरी ग्लीम वेर इट इज नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। मतलब उनका कहना है कि वही एक कहानी फिर से रिपीट हो रही है कि ये पूरा ये जो ग्लीम है, ये जो चमक है, ये जो चीजें हमारे आसपास में हो रही हैं, ये किसी विजनरी ड्रीम के बारे में हमें बता रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। फिर उसके बाद स्टेंजा 5 पर आ जाते हैं हम। Our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting, and cometh from afar, not in entire forgetfulness, and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come from God, who is our home, heaven lies about us in our infancy। तो उनका कहना है फिफ्थ स्टेंजा, देखिए ये वाला जो लाइन है, our birth is but a sleep and a forgetting, the soul that rises with us, our life's star। ये कई बार कोटेशन एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, तो ये जरूर आप पढ़ करके जाइएगा और ये भी याद कर लीजिए, ये स्टेंजा 5 इमॉर्टैलिटी ऑड का है, ये कोट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका कहना है आवर बर्थ इज अ बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, मतलब हमारा जो है, हमारी ये जो जीवन है, इसको एक दिन सोना ही है। इज बट अ स्लीप, मतलब ये जो जीवन अभी हमें मिला हुआ है, एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन ये जीवन हमें जो मिला हुआ है ना, ये बहुत ही इसी नेचर से है, इसी नेचर से हमारा जीवन है और इसी नेचर में इसको फिर उसके बाद क्या हो जाना है, इसी नेचर में इसको मिल जाना है, ठीक है। Our life's star hath had elsewhere its setting and cometh from afar। इनका कहना है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारी आत्मा है, जो कि इस समय राइज हो रही है, एक सेकेंड, इस समय राइज हो रही है, उठ रही है, वो जो है वो एक तारे के जैसा है, एक स्टार की लाइफ जो होती है उसी के जैसा है कि कभी एक बार चमकेगा तो उसके बाद बुझ जाएगा। उनका यही कहना है कि हमारा जो जीवन है वो एक तारे के जैसा है कि एक बार चमकेगा फिर उसके बाद बुझ जाएगा। एंड हेथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, और फिर कहीं जा करके क्या हो जाएगा, टूट करके गिर जाएगा। एंड कॉमेथ फ्रॉम अफार, मतलब जहां से आया है वहीं जा करके वो फिर जो है सेट हो जाएगा, उनका ये कहना है। And not in entire forgetfulness and not in utter nakedness, but trailing clouds of glory do we come from God who is our home, heaven lies about us in our infancy। वो कहते हैं कि नेचर से ही heaven lies about us in our infancy, मतलब जो है हम नेचर से ही, नेचर ही हमारा स्वर्ग है, उसी में हम पले बड़े हुए हैं। तो और ये सारी चीजें फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, मतलब जो हमारा स्वर्ग है वो हमारा घर है, वो रियल हमारा होम है। बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम बट नॉट इन अटर नेकेडनेस, और ये जो बादल हैं ये हमारे क्या है, ये भी हमारे साथी हैं
और हम इनके साथ में मिल करके क्या हुए हैं, पले बढ़े हुए हैं। तो सब कुछ यही हमारा घर है, ये नेचर में ही, नेचर से हम निकले हैं, नेचर में समा जाएंगे और हमारा जीवन एक तारों के जैसा है जो एक दिन एक बार चमका तो दूसरा उसको बुझना ही है। States of the prison homes begin to close upon the growing boy, but he beholds the light, and whence it flows, we see it in his joy. वो कहते हैं सेट्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय, मतलब एक बार बच्चा जब बड़ा होता है, एक बार बच्चा अगर बड़ा हो गया तो वो घर उसके लिए, वो उस घर रूपी जो है प्रिजन में, कैद में क्या होता है, चला जाता है और हमेशा के लिए कैद हो जाता है। मतलब उसको फिर जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उसका घर ही उसके लिए पूरी दुनिया हो जाता है और एक बार वो उसमें घुसा तो उसके लिए निकलना वहां से मुश्किल हो जाता है। बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड व्हेंस इट फ्लोज वी सी इन हिज जॉय, लेकिन वो जैसे जैसे उसको रोशनी मिलती है, रोशनी का मतलब यहाँ जैसे जैसे उसको नॉलेज मिलती है, एंड व्हेंस इट फ्लोज, और जैसे जैसे वो नॉलेज बढ़ता है, वी सी इट इन हिज जॉय, तो ये चीजें हम ये सारी चीजें उसकी खुशियों में हम देख पाते हैं। द यूथ who daily farther from the east must travel still is nature's priest, and by the vision splendid is one his way attended. The youth यानी कि जो युवा है, who daily farther from the east, जो ईस्ट टू वेस्ट का सफर करेगा, मतलब ये जो ईस्ट टू वेस्ट का सफर करने का यहाँ इनका मतलब है कि आज वो छोटा था तो कल वो क्या हो जाएगा, कल वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये उन्होंने कहा ईस्ट टू वेस्ट का, इन्होंने कहा कि सफर कहा, या ये कह सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट की जो दूरी है, मस्ट ट्रेवल, उसको ट्रेवल करना है। मतलब आज बच्चा बड़ा है तो कल वो ईस्ट टू वेस्ट की दूरी यानी कि बचपन से बुढ़ापे तक की दूरी तय करेगा और ये उसको तय करना ही है। स्टिल इज नेचर्स प्रिस्ट, स्टिल इज नेचर्स प्रिस्ट एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड। और वो क्या है, नेचर, वो नेचर उसकी प्रीस्ट है, यानी कि नेचर उसकी भविष्य वक्ता है ना। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और धीरे धीरे जो है इस तरीके से वो क्या होगा, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे वो नेचर की ही गोद में आगे बढ़ेगा। At length the man perceives it did away and fade into the light of common day. At length, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद the man perceives it did away, मतलब हमारी दुनिया खत्म हो, हमारी जो it did away यानी कि बचपन खत्म हो जाएगा, यानी कि कुछ दिन बाद मैन को, ये व्यक्ति को एहसास होता है कि जब उसका बचपन खत्म हो जाता है, एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और वो जो है लाइट, जो अभी चमक है बचपन की, वो खत्म हो जाती है। अर्थ फिल्स हर लैप विद प्लेजर ऑफ हर ओन। फिर उन्होंने 6th स्टेंजा में कहा कि अर्थ हमारी जो है वो बच्चे के लिए एक गोद है, बच्चे की गोद है जिसमें बच्चा बड़ा होता है, एक लैप है। यर्निंग सी हेथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, जिसमें वो जो है अपने बच्चे को बड़ा लाड प्यार देती है। एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड एंड नो अनवर्दी एम, एंड इवन विद समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड एंड नो अनवर्दी एम, मतलब जो है बच्चा जो है नेचर के गोद में पैदा होता है, बड़ा होता है ना, और ये बहुत ही लाड प्यार उसको नेचर से मिलता है, ठीक है, और उसका कुछ भी मतलब निस्वार्थ होता है, एकदम सेल्फलेस होता है सब कुछ। द होमली नर्स डॉथ all she can to make her foster child, her inmate man, forget the glories he hath known and that imperial palace whence he came। तो उनका कहना है कि बच्चा देखो जब बड़ा छोटा होता है तो नेचर क्या करती है, उसके लिए पूरी कोशिश करती है ताकि उसको वो बड़ा कर सके, फॉस्टर चाइल्ड में उसको जो है बदल सके। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हेथ नोन एंड देन इंपीरियल पैलेस व्हेंस ही केम, और वो जो है वो बिल्कुल जब बच्चा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल सारी ग्लोरीज को भूल जाता है ना, वो सारी चीजों को भूल जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो सब कुछ भूल जाता है और वो नेचर की गोद को एंजॉय करता है, लैब को एंजॉय करता है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, वो एक अपने घर, यानी कि जो उसका अपना एक घर होता है, उस घर में वो घुसता है तो वो उसको उसी में वो उसको पूरी अपनी दुनिया समझ लेता है, फिर वो नेचर को भूल जाता है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने अपनी खुद की स्टेज बताया है, अपनी खुद का सिचुएशन बताया है, मेंटल स्टेज बताया कि वो इस टाइम में नेचर से इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे घर में घुस चुके हैं जो उन्होंने अपनी दुनिया जिसको मान ली थी। तो अब थोड़ा सा ये उनको चेंज में फील हो रहा है कि कैसे अब इस बदलाव को एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट स्टेंजा 7 पर आ जाते हैं। Behold the child among his newborn blissness, वो कहते हैं कि बच्चे को देखो, जो बच्चा छोटा है वो कैसे खुश है। A 6 years darling of a pygmy size, एक छोटा सा बच्चा जो 6 साल का है। See where mind work of his own hand he lies, fretted by sallies of his mother kisses, मतलब उसकी माँ के किस के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है, मतलब वो खुशी से चलने लगता है और कैसे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है,
कैसे वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। With light upon him from his father's eyes, see at his feet some little plan or chart। मतलब देखो उसके पैरों के नीचे कुछ वो चार्ट बना रहा है, कुछ चल रहा है तो कुछ कदमों से अपने कुछ चार्ट बना रहा है, कुछ प्लान बना रहा है। और उसके पिता की आंखें उसके ऊपर हैं छाए के जैसी। सम फ्रेगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ शेप्ड बाय हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न। तो वो कुछ अपने भविष्य के बारे में कुछ शायद कुछ कोशिशें कर रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, शायद वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है ना। कुछ अभी जो ये नया नया बेबी है, कुछ अपने आप से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ अपने भविष्य के बारे में जो है करने की कोशिश कर रहा है। अ वेडिंग और अ फेस्टिवल, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, एंड हिज हेट नाउ हिज हार्ट एंड अनटू हिज फ्रेम्स हिज सॉन्ग। तो उनका कहना है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो कोशिश करता है कुछ हर चीज का जो है अनुकरण करने की कोशिश करता है। अगर उसके पिता उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो वही चीजें सीखने लगता है ना। वही उसका जो है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि इसके बाद भी कुछ है। मतलब वो जो अनुकरण करके सीखता है वो उसको मतलब सारी चीजों को वो क्या करता है, अनुकरण करके सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है। वेडिंग और अ फेस्टिवल, अ मॉर्निंग और अ फ्यूनरल, मतलब वो कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल हो या किसी की वेडिंग हो या किसी का फ्यूनरल हो, बच्चा हर एक सिचुएशन में एक जैसा रहता है। Then will we fit his tongue to dialogue of business, love or a strife, but it will not be long ere this be thrown aside, and with new joy and pride the little actor cons another part। कहते हैं कि then will he fit his tongue, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने जो है जुबान से बोलना स्टार्ट करता है, जो भी उसको समझ में आता है, प्यार और स्ट्राइफ, है ना, गुस्सा, जो भी उसको समझ में आता है वो बोलना शुरू करता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग एर दिस थ्रोन असाइड, लेकिन ये बहुत, इट विल नॉट बी लॉन्ग मतलब ये ज्यादा दिन तक नहीं होता है। कुछ दिन के लिए वो क्या करता है, वो लोगों से सीखता है, चीजों को सीखता है, अनुकरण उनका करता है। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, और उसके एक नया उमंग होता है सीखने का। द लिटिल एक्टर कॉन्स अनदर पार्ट फिलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम हिज ह्यूमरस स्टेज। और ये छोटा सा एक्टर, उन्होंने बेबी को छोटा एक्टर बोला, ये छोटा सा एक्टर जो है अपने कई तरीकों से जो है लोगों को प्रसन्न करता है अपने ह्यूमरस स्टेज से। विद ऑल हिज पर्सन्स डाउन टू placid age that life brings with her in her UK pace, and if his whole vacation were endless imitation। तो मतलब उसका पूरा जीवन जो है वो, मतलब बच्चों का जो बच्चों वाला जो टाइम होता है 6 से 7 साल का, वो लोगों का अनुकरण करके लोगों को खुश करता है और खुद भी सीखता है। ठीक है। चलिए स्टेंजा 8 पर आ जाते हैं। Thou whose exterior semblance doth belie thy soul immensity, thou best philosopher who dost keep thy heritage, thou eye among the blind, thou deaf and silent read the eternal deep, haunted forever by the eternal mind, mighty prophets see her blessed, on whom those truths do rest, which we are toiling all our lives to find, thou whose exterior semblance doth belly the soul's immensity। तो वो कहते हैं नेचर के बारे में, वो कहते हैं कि देखो, ठीक है, देखो यहाँ क्या है ना कि यहाँ पर अब बच्चे की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, और वो उनको मतलब बच्चे की प्रकृति को वो नेचर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ। द हुज एक्सटीरियर सैम्बलेंस डॉथ बेली द सोल इमेंसिटी, मतलब उसके कितना बड़ा मतलब उसका मतलब नेचर का जो सोल है वो काफी इमेंस है, काफी बड़ा है। द बेस्ट फिलोसफर, उन्होंने नेचर को बोला है कि बेस्ट फिलोसफर बोला है, हु येट डोस्ट कीप द हेरिटेज द आई अमंग द ब्लाइंड, मतलब वो हर एक किसी को जो है एक्सेप्ट कर लेती है एज अ हेरिटेज। डेफ साइलेंट हो, है ना, एटर्नल डीप, हंटेड फॉर एवर बाय द एटर्नल माइंड, mighty prophets seer blessed, on whom those truth do rest, which are we toiling our lives to find। तो वो कहते हैं कि देखो नेचर की नजर में कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई डेफ हो, कोई साइलेंट हो, हर किसी को नेचर अपने बेटे जैसे समझती है और उसको अपने पास में वो मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है। In darkness lost, the darkness of the grave, thou over whom thy immortality broods like the day, a master over a slave, a presence which is not be put by। एंड डार्कनेस लॉस्ट, मतलब अगर अंधेरे में कोई व्यक्ति गुम हो जाए, या अंधेरे डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, यानी कि या कब्र में अंधेरा हो, है ना, दाउ ओवर हुम दाई इमोर्टैलिटी ब्रूट्स लाइक द डे, लेकिन जो इमोर्टैलिटी है, यानी कि जो अगर नेचर के साथ कनेक्ट हो रहा है कोई व्यक्ति, तो वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाता है, क्योंकि वो नेचर से आया है और नेचर में मिल जाना है, तो वो इमोर्टल ही है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि कहीं भी कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अज्ञानता क्यों ना हो, है ना, नेचर सबको एक्सेप्ट करती है, और वो फिर नेचर में मिल जाकर के क्या हो जाता है, इमोर्टल हो जाता है। ठीक है। तो देखो वर्ड्सवर्थ कहते हैं यहाँ आप बच्चे के बारे में,
दाउ लिटिल चाइल्ड, वो छोटा सा जो बच्चा है, येट ग्लोरियस मतलब इन द माइट ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन द बीइंग ऑन दाई बीइंग्स हाइट, why with such earnest pains dost thou provoke the years to bring the inevitable yoke? तो कह रहे बच्चे को देखो कैसे वो नेचर की गोद में कितना फ्री है, कितना ज्यादा फ्री है। Why with such earnest pains thou provoke and the years to bring the inevitable yoke? और ऐसी चीजें जो बच्चे को बचपन में प्रोवोक करती हैं, मतलब बाहर के आकर्षण से जो प्रोवोक करती हैं, वो भी क्या होता है, टू इयर्स टू ब्रिंग द इनएविटेबल योक, और धीरे धीरे प्रवोक करती हैं जो चीजें बाहरी आकर्षण से किसी बच्चे को, है ना। तो इससे बच्चे के मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये दिन जब बीतता है, ये ईयर जब पास हो जाता है, यानी कि ये साल जब बीत जाता है, दिस ब्लाइंडली विद दाई ब्लेस्डनेस एट स्ट्राइफ, तो वो क्या होता है, तो वो ब्लाइंडली मतलब अब वो उस दुनिया में जा करके वो पूरा का पूरा अंधा हो जाता है। उस दुनिया में वो जैसे फिजिकल वर्ल्ड में जाता है, वो पूरा का पूरा अंधा हो जाता है। फुल सून दाई साउल हैव हर अर्थली फ्राइट एंड कस्टम लाई अपॉन द दाई विद अ वेट एंड हैवी एज अ फ्रॉस्ट एंड अ डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ। तो उसके जीवन में क्या होता है, वो पूरा का पूरा उस दुनिया में वो भयभीत होकर के, ब्लाइंड होकर के वो जीता है, और उसके ऊपर कई कस्टम्स का वेट लाद दिया जाता है, कई रीति रिवाज लाद दिए जाते हैं, और पूरा वो क्या है, अ डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ, मतलब वो पूरा का पूरा कस्टम्स से अब उसके उसके कंधों पर बोझ हो जाता है। मतलब बच्चा छोटा होता है तो वो खुश होता है, नेचर के लैप में पैदा होता है, बड़ा होता है, सीखता है, लेकिन वो फिर जैसे ही दिन बीतता है, गुजरता है, वो अपने आप को वो एक वर्ल्डली मतलब एक वर्ल्डली प्रिजन में डाल देता है और वहाँ कैद हो जाता है, और उसके बाद वो वहां से निकल नहीं पाता है, यानी कि वहां अंधा हो जाता है, और उसके ऊपर जो है सामाजिक कई तरह के रीति रिवाज उसके कंधों पर लाद दिए जाते हैं। तो फिर वो वहां से निकल करके वो नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन नेचर के नजर में हर कोई एक जैसा है, ब्लाइंड है अगर वो, है ना, डेफ है या साइलेंट है, तो हर कोई एक जैसा है। ठीक है, चलिए अब स्टेंजा 9 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।